अच्छा जी, वेरी पावरफुल टूल टू अचीव योर गोल्स, और इसका नाम है लॉजिकल लेवल्स अलाइनमेंट। इस टेक्निक को किन जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि अगर एनएलपी के बारे में नो हाउ नहीं तो 2 वीडियोस देखना बड़ी ज़रूरी हैं, 5 सेंसेस और हाउ डज एनएलपी वर्क। फिर ये बातें करना, टेक्निक अप्लाई करना आपके लिए आसान होगा। ये टेक्निक कोई भी गोल, मकसद, पर्पस, मिशन हासिल करना वो कर सकते हैं, अपने कैरियर को बेटर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिसीजन पावर बढ़ा सकते हैं, कोई आला तालीम हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं, कारोबार में कामयाबी हासिल करना चाहें, या कोई नफ्सियाती मसाइल हल करना चाहें, या कोई कारकर्दगी बेहतर करना चाहें, गर्ज़े के ज़िंदगी के हर शोबे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कोई हमारा एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के कुछ लेवल होंगे। किसी भी एक्सपीरियंस में से आप गुजरे तो ये लेवल आएंगे। कौन कौन सा लेवल आएगा? नंबर 1, स्पिरिट। स्पिरिट के बारे में बड़ी सिंपल बात यह है कि ये रब्बे हुक्मी है और ये फ़र्द के अंदर एक मुकर्रर मुद्दत तक रहता है और उसके बाद उसको छोड़कर चला जाता है और ये जिस्म बेकार हो जाता है। आपकी ज़िंदगी का असल मिशन, असल पर्पस यहाँ पे तय होता है, लेकिन उसके लिए आपकी इंटेंशन या इरादे की ज़रूरत होती है। और जितनी भी चेंज आती है, जितनी भी आपकी ज़िंदगी की कारकर्दगी है, सारी का सारा दारोमदार इस पर है। यही जगह है जहाँ से आपको कुव्वत मुहैया होती है। लेकिन आपके ज़िम्मे क्या है? आपके ज़िम्मे है क्लैरिटी से फ़ैसला करना कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे फ़ैसला करके फिर उसके बाद दूसरा लेवल आएगा कि क्या फ़ैसला करना चाहते हैं, तो आप कौन है जो फ़ैसला करना चाहते हैं आप, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कि मैंने करना क्या है? ये फ़ैसला जब आप करते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, आपका एक शनाख्त बन जाएगी। इस वक्त हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक की अपनी अपनी शनाख्त है। तो इसका मतलब है कि पहले इस आइडेंटिटी को जानना, देन वाई, ये बिलीफ, आपका अपने बारे में क्या बिलीफ है, खुद के बारे में क्या बिलीफ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बड़ी तफसील से बिलीफ के ऊपर जानना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो ज़रूर उसके ऊपर जाना पड़ेगा कि हाउ टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम फॉर एवर। इट्स अ वेरी पावरफुल वीडियो, हाउ टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम फॉर एवर। और यहाँ पे थोड़ा सा बिलीफ के लिए वजाहत भी करता चला जाऊँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक आदमी, बड़े ऊंचे टावर 2 थे, उनके दरमियान रस्से के ऊपर चल रहा था। उसके कंधे का पर उसका बच्चा भी बैठा हुआ था और ऐसे करते 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 वो एंड तक पहुंच गया। और नीचे लोग खड़े, बेशुमार लोग खड़े, तालियां बजा रहे हैं, वेल डन, बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि मैं वापस जा सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम इस पर शर्त लगाने के लिए भी तैयार हैं कि आप वापस जा सकते हैं। तो कहता है कि आप में से कोई आके मेरे कंधे पे बैठ जाए, और सब लोगों ने सर नीचे कर लिया। दैट इज़ ए बिलीफ। पहले तो कह रहे हैं कि कर सकता है, और जो ही उनकी अपनी टर्न आई, खुद के बारे में जब राय देनी आई, तो क्या है, सारे के सारे पीछे के पीछे हट गए। तो बिलीफ बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलने के लिए तो बिलीफ के ऊपर मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे फिर हम असल मौजू से हट जाते हैं। और बिलीफ के बाद आपके आ गया कि वो जो आपने बनना है, जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, कुछ स्किल चाहिए, कुछ महारत चाहिए।
वो है आपकी कैपेबिलिटी। यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत करता चला जाऊँ, हर ऊपर वाला नीचे वाले पे असरअंदाज होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अपनी जगह पे हर पोर्शन, हर लेवल इंडिपेंडेंट भी है। अगर कैपेबिलिटी है, अब किसी भी जगह पे कैपेबिलिटी, किसी भी जगह पे नॉलेज कर लें, ये भी इंडिपेंडेंट, हर चीज़ इंडिपेंडेंट है। यानी वो जो आप ऊपर अपनी पहचान रखी, उसके लिए आपका क्या यकीन है, और यकीन किस लिए चाहिए आपको, वो जो अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी है, कैपेबिलिटी करनी है, ठीक है। और ये पोर्शन हो गया इंटरनल। आप हर एक्सपीरियंस में से गुजरेंगे तो यही होगा, ये इंटरनल है। ये तीनों चीज़ें नज़र नहीं आनी, ये आपके जहन में है। उसके बाद आ जाएगा एक्सटर्नल बिहेवियर, आपका रवैया। क्या कि आपने अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना है, पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ दाखिला रहना है, क्या करना है, ठीक है, कितना टाइम पढ़ना है। और उसके बाद यानी आपके जो एक्शन रिएक्शन होंगे उसका तल्लक है बिहेवियर से। देन एनवायरनमेंट, यानी एक ख़ास माहौल है। अब यहाँ पे सारे फैक्टर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। अब घर से निकले से कि यहाँ तक आने का 10 किलोमीटर फासला है, एंड यू आर ए कॉम्पिटेंट ड्राइवर। अब वहाँ से लेकर यहाँ तक जब आ रहे हैं तो आपने रास्ते में कोई बस, ट्रक, रिक्शा, चिंची, कोई हारन का शोर, कोई मौसम गर्म या ठंडा, ये सारा कुछ जो है ये आपका एनवायरनमेंट बन गया, ये माहौल है। उस माहौल में आप कार को कभी दाएं मोड़ रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी आगे, कभी इंडिकेटर दे रहे हैं, कभी किसी को हारन दे रहे हैं, ये जो या एक्सीलरेटर दे रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, ये आपके बिहेवियर हो गए। अब उस बिहेवियर को करने के लिए आपके पास यकीनन कोई नॉलेज होगा कि मैं अगर ड्राइवर बनना है तो मुझे क्लच कहाँ है, कितनी देर दबाना है, यानी आपकी सोच, समझ, अकल, फहम वो होगा। और वो आपकी कैपेबिलिटी है कि मैंने कब ब्रेक लगानी है। अगर एकदम गाड़ी आ गई तो मेरी तेज़ी से ब्रेक लगा रही है या मैं नहीं लगानी, तो ये आपकी है वही कैपेबिलिटी। अब इस कैपेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए आपका बिलीफ, आई कैन डू इट, इट इज़ ईजी फॉर मी और इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, यानी आपका अपने बारे में एक राय, एक सोच, एक नज़रिया बन गया। और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी क्या बनी? आपकी आइडेंटिटी ये बनी, आई एम ए कॉम्पिटेंट ड्राइवर, आई कैन ड्राइव कार, मैं ज़्यादा भी चला सकता हूँ, कम भी चला सकता हूँ। और फाइनल इसका सोर्स क्या हुआ? वो आपकी स्पिरिट, ये इसके लेवल है। अब मैं चाहूँगा कि आप में से जो वाकई कमिटेड है अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए और अपना कोई गोल अचीव करना चाहता है, तो वो चूज़ करके तो मेरे सामने आएगा। तो इसको हमने इसके स्टेप करने हैं, कैसे करने हैं उसके बारे में मैं वजाहत कर देता हूँ आपको। इनकी अलाइनमेंट करनी है, इन सब की अलाइनमेंट करनी है। ये देखिएगा, आउट ऑफ अलाइनमेंट, आप जो लोग कार चलाते हैं, इवन के मोटरसाइकिल भी, अगर कार के अलाइनमेंट ख़राब हो जाए तो क्या होगा? आपके कार के टायर ऐसे ख़त्म हो जाएंगे जल्दी से। और अगर व्हील मोटरसाइकिल का ख़राब है तो मोटरसाइकिल सीधी नहीं चलेगी, उसको सीधा कराना, उनको बैलेंस कराना बड़ा ज़रूरी है। सो ये अलाइनमेंट इन 6 लेवल की, ये लॉजिकल लेवल हैं। और ये इसके बारे में जो इसने रॉबर्ट डेल्ट है उसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। दीज आर मोस्ट इफेक्टिव। अलाइन करना है, और अगर ये देखिएगा ये चीज़ अलाइन में है, यानी वो आगे पीछे है और अलाइन में, जब ये अलाइनमेंट होगी तो आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। और ये टेक्निक मेरी किताब माइंड मैजिक प्लस में भी मैंने लिखी हुई है। और वो एक ख़ातून मेरे पास आई थी और एक्चुअली वो उसकी प्रमोशन हो गई अगली सीट के लिए, एंड शी वाज फीलिंग डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैट सीनियर सीट, तो उसको मैंने करवाई थी। ये मेरी किताब में भी लिखी हुई है। और अगर किसी के पास किताब नहीं है
तो वो सीधा गूगल पे जाए, वहाँ से डाउनलोड कर ले। मेरी वेबसाइट पे भी drsaim.com पर पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 2 तरीक़ों से एक्सरसाइज, 2 पार्ट्स हैं इस टेक्निक के। सबसे पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी पहले एनवायरनमेंट से बिहेवियर में, कैपेबिलिटी में, बिलीफ में और आइडेंटिटी में, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। वो माहौल क्रिएट करेंगे जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना है, या कोई जॉब है, या कोई सीनियर सीट है, व्हाटएवर। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बाद ऊपर से नीचे फिर आएंगे, और फिर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर हम यहाँ से आते 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 यहाँ पर फिर आ जाएंगे। एंड वी हैव ऑल दीज पावर्स, यानी सबको एक जगह पे अलाइन कर देंगे। तो इसके लिए आप जाफरी साहब, आर यू रेडी फॉर दिस टेक्निक? डू यू हैव एनी गोल, अ क्लियर कट गोल? डू यू वांट टू अचीव दैट? हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? जस्ट कम हियर। ले जी, ये हमने मूव करके करनी है, इसमें चेयर की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने आप को सेट कर लीजिएगा। अभी हम इधर आपका स्पिरिट लेवल, ये आइडेंटिटी, ये आपका बिलीफ, छोटे छोटे कदम लेंगे हम। ये आपकी कैपेबिलिटी, ये आपका बिहेवियर, और ये आपका मौजूदा एनवायरनमेंट। स्टार्ट है। हाँ, हम इधर से उधर जाएंगे और उधर से इधर आएंगे। जब इधर से उधर जाना है, हमने इसके ऊपर सिर्फ उन माहौल की इंट्रोडक्शन देनी है, और जब उधर से इधर आना है तो सारी पावर लेके यहाँ पे आना है। और मुमकिन है कि आप जो गोल भी रखा हुआ है, मुमकिन है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी इस तरह की भी हो कि आप कहते हैं जी ये भी ठीक है, ये मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे आप स्टॉप होते हैं, कहते हैं अच्छा फिर मैं इस कैपेबिलिटी, इस नॉलेज को लेता हूँ मैं। वो जो ख़ातून थी मेरे पास, उसने कहा कि जी बाकी तो ठीक है, लेकिन मुझे ना कंप्यूटर नहीं चलाना आता। अब उसका दोबारा गोल सेट करके, कंप्यूटर लोग सीख रहे हैं तो आप भी सीख सकती हैं। तो जब उससे कहा कि हाँ यस आई कैन डू, तो फिर उसकी कैपेबिलिटी काम करेगी, वरना उसकी कैपेबिलिटी काम नहीं करेगी। सो व्हाट्स योर गोल? तो आप सेलेक्ट करें। 1, आई वांट टू क्रिएट पाकिस्तान बिगेस्ट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, अब आप देखिएगा, पहले इन्होंने कहा कि जी बिगेस्ट कंपनी। अगर बिगेस्ट कंपनी है तो इमेज को नहीं बनेगा, है इमेज नहीं, यही तो आगे हो जाए थोड़ा सा। अब आपने कहा नहीं, पहले आपने बोला बिगेस्ट कंपनी, फिर आपने बोला बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब इमेज बन जाएगा। यू बी स्पेसिफिक, बी से स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए आपको एक माहौल, अब आइएगा इसके ऊपर, साथ साथ ये आप पीछे की तरफ आने में उल्टा चलना है, उल्टा चलना, बस एक आइडिया देना था ना, ये रखने का मकसद ये है। अब सबसे पहले आप, अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आंखें बंद करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब किसी की भी नहीं करवाता, मैं सारी इवन के फोबिया की टेक्निक भी मैं वैसे करवा जाता हूँ अक्सर। बल्कि ये है कि दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस के मुल्तान से एक मुझे बंदे ने रब्ता किया, उसका एरोप्लेन का फोबिया था, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने ऑनलाइन उसको किया। सो अब आप ऐसे कीजिएगा कि अब क्या माहौल होगा, आपके पास क्या स्टाफ होगा, किस तरह के लोग होंगे, कि इर्द गिर्द क्या होगा, कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ा ऑफिस बना हुआ है, उसमें एसी लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, कोई घंटी देने के लिए कॉल करने की कॉल बेल है। उस माहौल को ज़रा जनरेट कर लीजिएगा जिस माहौल में आप बैठे होंगे, बीइंग ए हेड, बीइंग ए CEO, उस सारे माहौल को क्रिएट कर लीजिएगा। और जब आप कर लेते हैं, फिर टेक ए 1 स्टेप बैकवर्ड। अब आप इस माहौल में कुछ बिहेवियर कर रहे हैं। क्या बिहेवियर हो सकता है? किसी से मीटिंग कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं,
या आप कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे हैं या कोई ईमेल चेक कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ ज़रा बिहेवियर क्या हो सकता है, उसको ज़रा इमेजिन कर लीजिएगा। 2-3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो मैं कर रहा हूँ वहाँ। ठीक है, हाँ हाँ, जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है उस ऑफिस में बैठकर, जी ठीक है। ठीक है ना, उनको आप ज़रा देख लीजिए। और जब कर लेते हैं देन टेक ए 1 स्टेप बैकवर्ड। अब ये जो अभी अभी आपने एक्टिविटीज़ की हैं, इसके लिए आपके पास कोई नॉलेज और स्किल है, और अगर नहीं है तो आपको नॉलेज हासिल करना है, अगर है देन इट इज़ ओके। तो आपके पास ख़ास कैपेबिलिटी है उस बिहेवियर को करने के लिए, जिस तरह कि मैंने अभी अभी ड्राइवर की मिसाल दी आपको। आर यू कैपेबल फॉर दैट? यू हैव ए कैपेबिलिटी, आर यू नीड टू इम्प्रूव योर कैपेबिलिटीज़? Improve some of them. अच्छा, अगर इम्प्रूव करनी है तो वो कौन सी करनी है, उसको भी ज़रा अपने इमेजिन कर लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिएगा, अपने आप को बता दीजिएगा कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने इम्प्रूव करनी है। और जो ही इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, इसके फ़ौरन बाद आपने उसके ऊपर स्टेप लेना भी शुरू करने हैं। और यूजुअली लोगों को यहाँ पर इस स्टेज पर आके ज़रूरत होती है कि कैपेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि वो गोल ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। सो आपने वो भी पॉइंट आउट कर लिया होगा, देन टेक ए स्टेप बैकवर्ड। अब यहाँ पे क्या आपको अपने ऊपर यकीन है? आपकी खुद के बारे में क्या राय है? आई कैन डू इट और नॉट? Certainly I will. यस, विल के बजाय कैन यूज़ करें, दैट इज़ मच I बेटर। can. आई कैन, विल जो है ये डाउटफुल है, I am doing it. ठीक है, दैट इज़ और मच बेटर। ठीक है, आई कैन इज ए वेरी सपोर्टिव। सो यू हैव ए बिलीव, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ, देन टेक ए 1 स्टेप बैकवर्ड। अब आप आइडेंटिटी के लेवल पे हैं, आपकी क्या शनाख्त है पाकिस्तान में, ज़रा उसको इमेजिन कीजिएगा कि कैसे आपको जाना जा रहा है। जब वो अचीव हो जाता है तो जब वो अचीव हो जाता है तो आपकी ये आइडेंटिटी है, कुछ तो आपके जहन में होगा ना। वो जो जहन में है आपकी आइडेंटिटी के, आपको किस हवाला के पुकारा जाता है, उसकी मैं मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे ये मलक रियाज है, जब मलक रियाज का नाम आता है तो सब, आप जितने लोग बैठे हैं सब के माइंड में एक इमेज आता है। तो आप अपना उसको भी क्रिएट कर लीजिएगा। देन टेक ए स्टेप बैकवर्ड। अब आप स्पिरिट लेवल पे हैं, और ये हमारा हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पे तमाम मिशंस, पर्पस, मकसद जो होता है यहाँ से हल होता है। अगर ये आपके पास ताकत नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने की ताकत दी हुई है। और आइडेंटिटी और स्पिरिट में क्या फ़र्क है मेजर? फ़र्क ये है कि वो जो है वो सोर्स है, वो पावर है। मेजर वो पावर है, असल पावर वो है। अगर वो निकल जाए तो आप, अगर वो निकल जाती है और ये आप जिस्म बेकार हो गया, ठीक है ना। हम इस लिहाज से कि रब ने जो चीज़ डाली हुई है, सारी कुव्वत इसी की वजह, जितनी कारकर्दगी है इसकी वजह से है। सोर्स इज गॉड, सोर्स इज़ ए गॉड। और उसके बारे में भी यह है कि यह हुक्म रब्बी है, हम इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं जा सकते, ठीक है। तो दैट पावर इज़ विद इन यू एंड यू आर स्टैंडिंग इन दैट पावर राइट नाउ। अगर ये पावर होगी तो अगले काम होंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यानी आपने सिर्फ यहाँ पे क्या कि आपकी उस आइडेंटिटी के लिए चाहत होनी चाहिए, लव होनी चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। अब आप अपने सामने उन तमाम लेवल को देख रहे हैं, आप अपने सामने अपनी आइडेंटिटी को देख रहे हैं, यहाँ पे अपने बिलीफ को देख रहे हैं, अपने कैपेबिलिटी को देख रहे हैं और अपने बिहेवियर को देख रहे हैं और अल्टीमेटली उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। ये पूरी लाइन आपको नज़र आ रही है। अब हर एक की पावर को लेके आपने उस माहौल में जाना है। अब आप यहाँ से यू आर फीलिंग ए पावरफुल और टेक ए 1 स्टेप फॉरवर्ड। अब आप आइडेंटिटी के बाबल में हैं, अब दोनों पावर से इकट्ठी हो चुकी। आपकी वो जो गॉड गिवन पावर है वो आपके साथ वहाँ से इधर आ गई। अब आपकी आइडेंटिटी, आप जाने जा रहे हैं इर्द गिर्द माहौल में उस हिसाब से। और आप अगर फ़ोन सुनते हैं या कोई आपको कहता है तो उस पहचान से, उस आइडेंटिटी से, अब उस आइडेंटिटी की इस पावर को लेते हुए अब आइएगा बिलीफ पे।
कि मैंने अचीव कर लिया है। अब आपके पास तीनों जगहों की यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी आपके पास है, आपके पास आइडेंटिटी है, आपके पास स्पिरिट पावर है, और फिर इस बिलीफ के साथ आगे कैपेबिलिटी भी आइएगा। अब ये सारी फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप वही कैपेबिलिटी, वही जो चीज़ें वो कर रहे हैं, नो यू आर मोर पावरफुल इन दैट, और बड़े आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है यहाँ पे। उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस लेवल से आप इसको कर रहे हैं। देन टेक ए वन स्टेप मोर। अब आप वो बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरह लेन देन, टेलीफोन सुनना, कंप्यूटर पे काम करना, लैपटॉप या क्या है आप यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस किस तरह का है, उसमें वो आपका हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है। नो, टेक ए वन स्टेप मोर। और अब आप उस माहौल में जिससे अभी अभी आप होकर गए थे, पहले आपने इस माहौल को और अंदाज में सोचा, अब आप इसको डिफरेंट ले रहे हैं। नो यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम। जी, कैसा लगा? फील अकम्प्लिश्ड। अच्छा, कि जो गोल मैं आज से 4-5 साल में अचीव करना चाह रहा हूँ, दैट हैज़ बीन डन। जी, कैसा लगा ये एक्सरसाइज करते हुए आपको, ये टेक्निक अप्लाई करते हुए? काफ़ी एम्पावर्ड लगा एट द एंड ऑफ इट, और क्लैरिटी भी आई, ठीक है, चीज़ें अलाइन हुई सीधी। ठीक है, जो चीज़ें उतनी क्लैरिटी से आप नहीं सोच रहे होते हैं, उस पर क्लैरिटी आती है। ठीक है। फील एनर्जी। अब आपके लिए ये गोल आसान हो गया अचीव करना? यस, आई गॉट मोटिवेटेड टू डू दैट। हर ज़िंदगी के हमारे एक्सपीरियंस के ये लेवल्स हैं, और इनमें अलाइनमेंट यूजुअली नहीं होती। किसी जगह पे आप, और मोस्टली कौन सी जगह जहाँ पे नहीं आप चीज़ वीक होती है, वो बिलीफ होता है। बिलीफ जो है ना, वो आम तौर पे बंदे को झटका दे देता है और काम सारा धड़ाम हो जाता है। तो आपने भी अपना फ्यूचर में भी अपने बिलीफ के ऊपर ज़्यादा देना है। वो क्या है, सिंपल बात है, ख़ुद के बारे में एक राय है आपकी। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू हिम? किसी को इनसे कोई सवाल करना हो समझने के लिए? ओके, थैंक यू।